हाय एवरीवन। सो न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज में हम पढ़ रहे थे इंटरपोलेशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को। आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक दूसरा एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 को। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल हम लोग इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अलग है और एग्जाम में इस तरीके के न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सब दो पहले चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करना होगा। सबसे पहले कुछ की कॉन्सेप्ट, इसको हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। और दूसरा जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब जिन लोगों को ये चीज़ पता है वो स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों को नहीं पता है वैसे मैं थोड़ा सा रिविजन के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले क्या है कि जो डिवाइडेड डिफरेंस होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं डेल्टा, और इस तरीके से बीच में कट लगा के वाई। इसको हम लोग इस तरीके से y की जगह पे एफ ऑफ एक्स भी लिखते हैं। ठीक है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा 2y। थर्ड वाला होगा डेल्टा 3y। और इसी तरीके से nth ऑर्डर का जो डिवाइडेड डिफरेंस होगा वो होगा हमारा डेल्टा n ऑफ y। ठीक है, इसको हम लोग को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है डिवाइडेड डिफरेंस में, वो एक और दूसरा तरीका भी है। वो क्या है कि अगर हमारे पास x0 y0 x1 y1 x2 y2 हमारे पास पॉइंट्स है, तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जो होगा हमारा, जिसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा y ऑफ 0, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं। बिग ब्रैकेट के अंदर x का 2 वेरिएबल रहेगा, इसका मतलब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। बिग ब्रैकेट के अंदर अगर x का 3 वेरिएबल रहेगा मतलब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। सेकंड मतलब डेल्टा 2 ऑफ y होगा वो। अगर सिमिलरली बिग ब्रैकेट के अंदर अगर x का कुछ 4 वेरिएबल होगा, मतलब x0 x1 x2 x3, 4 वेरिएबल हुआ x का, तो मतलब वो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर 2 है मतलब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, इसको हमें पता है कि जो डिफरेंस निकालते हैं वो होता है हमारे पास y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0। इसी चीज़ को बोलते हैं डेल्टा y0। अगर हम लोग x1 x2 के लिए निकालेंगे, मतलब दूसरा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस बट x1 x2 के लिए, तो ये क्या होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, इसको बोलेंगे डेल्टा ऑफ y1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। इसी तरीके से अगर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या है x0 x1 x2 तीन वेरिएबल लेंगे, तीन के लिए निकालेंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे y भी लिख सकते हैं, y ऑफ x0 x1 x2। इसको कैसे लिखना होता है, सबसे पहले फर्स्ट वाला टर्म को हटा के जितने भी टर्म बचे उसको लिखना है। मतलब x1 x2 बचा, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद माइनस लास्ट वाला टर्म को हटा के फर्स्ट से लेकर के लास्ट सेकंड लास्ट तक जो भी टर्म बचा, मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है x0 x1, तो यहाँ पे x0 x1 डिवाइडेड बाई लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब x2 माइनस x0, यहाँ पे ये आ गया। इसी तरीके से अगर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालें तो वो हो जाएगा हमारे पास x0 x1 x2 x3 के लिए। अगर हम चाहें तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ x1 x2 x3 x4 भी निकाल सकते हैं। लिखने का तरीका हमारा सेम है। इसी तरीके से आते आते हम लोग क्या देखेंगे, nth डिवाइडेड डिफरेंस के लिए क्या होगा, y ऑफ x0 x1 से लेकर के xn तक। लिखने का तरीका क्या है, फर्स्ट x0 को हटा के जो भी टर्म बचा x1 x2 x3 सबको कॉमा दे के लिखना है। ठीक है, बिग ब्रैकेट के अंदर यहाँ से कितना एक्स ऑफ एन तक, तो एक्स ऑफ एन तक लिखे माइनस वाई ऑफ, इस बार क्या करेंगे लास्ट टर्म को हटा के फर्स्ट से लेकर के पूरा लिखेंगे। तो x0 x1 x से लेकर के एक्स ऑफ एन माइनस वन तक जाएगा, डिवाइडेड बाई लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब एक्स एन माइनस x0। तो ये जो चीज़ें आपको याद रखनी होगी डिवाइडेड डिफरेंस में, इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं और एमसीक्यू प्रॉब्लम्स भी इससे पूछे जाते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, जो डिवाइडेड डिफरेंस होता है ये वाला, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे x1 को पहले लिख दिए और x0 को बाद में लिखे, तो ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब x0 पहले लिखे x1 बाद में लिखे, या फिर x1 पहले लिखे x0 बाद में लिखे, दोनों हमारा सेम ही होगा। क्योंकि मान लो यहाँ पे क्या होगा, x1 अगर पहले लिखेंगे x0 बाद में लिखेंगे तो ये y0 पहले आ जाएगा और y1 बाद में चला जाएगा। फिर यहाँ पे भी वैसे होगा तो क्या होगा, माइनस कॉमन जाएगा, इधर से माइनस इधर से माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, सेम ही बचेगा। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट हुआ। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। आप लोग यहाँ से इसका डेफिनेशन पढ़ लेना, मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि ये क्या है। स्कूल में हम लोगों ने बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक स्टेटमेंट गिवन है और उस स्टेटमेंट को हमें सारे नेचुरल नंबर के लिए प्रूफ करना है कि वो स्टेटमेंट हमारा सही है, तो उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, हम लोग पहले देखेंगे कि वो बेस केस के लिए ट्रू है कि नहीं वो स्टेटमेंट, मतलब n इक्वल टू 1 के लिए अगर हम लोग बेस केस मान रहे हैं तो वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है कि नहीं वो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले बेस केस आएगा, हम लोग प्रूफ करना होगा कि वो n इक्वल टू 1 के लिए वो स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। हम चाहें तो n इक्वल टू 2 के लिए भी चेक कर सकते हैं कि n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है,
तो इसका मतलब हम लोग सोचेंगे कि आगे सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा, और ऐसा सोचने के लिए हमें क्या करना है, बेस केस के लिए हमने ट्रू किया, उसके बाद हम लोग इंडक्शन स्टेप आता है जिसमें हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो जो स्टेटमेंट है हमारा n इक्वल टू के के लिए भी हमारा जो है वो ट्रू है। अगर वो स्टेटमेंट n इक्वल टू के लिए ट्रू है, पहले इसको एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम करने के बाद हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि वो स्टेटमेंट n इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू है कि नहीं। अगर वो स्टेटमेंट एज्यूम कर, पहले एज्यूम किया n इक्वल टू के लिए, दूसरा में अगर वो n इक्वल टू के प्लस वन के लिए हमने उस स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया कि वो स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्टेटमेंट हमारा सारा नेचुरल नंबर के लिए वो ट्रू होगा। दिस इज समथिंग कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि गिवन द फंक्शन y इक्वल टू 1/x शो डैट द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ nth ऑर्डर y ऑफ x0 x1 x2 से लेकर के xn तक। यहाँ पे क्या है, ये जो चीज़ हमारे पास गिवन है ये बेसिकली हमारा nth ऑर्डर के लिए डेल्टा n ऑफ y हमारा ही गिवन है, यही वाला चीज़ यहाँ पे देखो आप, यही वाला चीज़ दिया हुआ है nth डिवाइडेड डिफरेंस। तो ये जो nth डिवाइडेड डिफरेंस होगा इस वाले फंक्शन का, वो हमारा ये होगा। इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। ये हमारा -1 का पावर n डिवाइडेड बाई x0 इंटू x1 इंटू x3 इस तरीके से हमें प्रूफ करना है। तो ये फंक्शन हो सकता है आपके पास एग्जाम में कुछ और दिया रहे, y इक्वल टू 1/x की जगह कुछ और दिया रहे, प्रूफ करने का तरीका आपका सेम ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ करना। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस फॉर एनी फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमने अभी ये नहीं लिया है, हमें जो चीज़ पता है पहले वो लिखते हैं कि हमें पता है कि कोई भी फंक्शन के लिए जो हमारा डिवाइडेड डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डेल्टा, इस तरीके से एफ ऑफ एक्स, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ वाई इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ, हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ये क्या होता है हमारे पास बेसिकली एफ ऑफ x0 कॉमा x1 फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। हम लोग अगर फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की बात करें तो इस तरीके से डिनोट करते हैं बिग ब्रैकेट में, इक्वल टू ये क्या होता है हमारे पास y0 y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0। और ये जो y1 है ये बेसिकली हमारा f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 है डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट, ये हमें पता है कि ये प्रॉपर्टी हमें पता है। सिमिलरली अब हम लोग ये लिखते हैं कि nth के लिए क्या है, सिमिलरली फॉर nth ऑर्डर हमें पता है nth ऑर्डर के लिए क्या है, इस बार हम लोग लिखेंगे डेल्टा ऑफ n ऑफ f ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू डेल्टा ऑफ n ऑफ y, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ, यहाँ पे अगर nth ऑर्डर के लिए निकाले, ये तो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट के लिए यानी कि x के बिग ब्रैकेट के अंदर x का 2 टर्म, nth के लिए मतलब क्या है, वहाँ पे सारा हम लोग लिखेंगे n+1 टर्म होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा x0 कॉमा x1 कॉमा x2 कॉमा डॉट 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 xn, दिस इज, ये होगा हमारे पास nth ऑर्डर के लिए, इक्वल टू हमें पता है कि हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको पूरा मैं ऐसे लिखती हूँ। सबसे पहले हमें पता है कि क्या करते हैं, x0 को हटा के सारा टर्म को लिखते हैं, मतलब यहाँ पे होगा f ऑफ x1 कॉमा x2 कॉमा डॉट 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 xn माइनस f ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, लास्ट वाले टर्म को हटा के स्टार्टिंग से सारा टर्म लिखेंगे, मतलब x0 कॉमा x1 कॉमा x2 कॉमा डॉट 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 x ऑफ n माइनस 1, ये ठीक है। और डिवाइडेड बाय नीचे क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म xn माइनस x0। तो ये जो चीज़ है ये हमें पता है, ठीक है। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए देखेंगे, तो इसको मैं ऐसे लिखती हूँ कि वी हैव y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, सो y0 इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ x0 इक्वल टू 1/x0, मतलब y0 इक्वल टू 1/x0। अब यहाँ पे हमें इतना चीज़ तो पता है, अब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करेंगे, तो इसको लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अप्लाइंग मेथड ऑफ इंडक्शन टू प्रूव दिस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग उसको प्रूफ करना पड़ेगा बेस केस के लिए। प्रूफ किसको करना पड़ेगा, प्रूफ इसको करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी, प्रूफ इसको करना पड़ेगा ये वाला, मतलब ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। अब n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस मतलब यहाँ पे y के साथ हम लोग 2 टर्म लेंगे, यहाँ तक n के जगह में 1 पुट करेंगे, और x0 यहाँ पे क्या आएगा, x0 कॉमा x1। अगर ये आ गया हमारे पास तो इसका मतलब n इक्वल टू 1 के लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि अप्लाइंग मेथड ऑफ इंडक्शन टू प्रूव दिस फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि डेल्टा ऑफ y इक्वल टू क्या होगा हमारे पास,
y ऑफ x0 कॉमा x1, क्योंकि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है x0 कॉमा x1, इक्वल टू यहाँ पे आएगा y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है राइट, y1 इक्वल टू क्या हम लोग लिखेंगे 1 बाई x1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई x1 माइनस 1 बाई x0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0। अब क्या करेंगे, जो ऊपर है हमारे पास न्यूमरेटर के ऊपर को हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा हमारे पास x0 माइनस x1, और ये कैंसिल होगा, यहाँ से एक माइनस आएगा बच करके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखती हूँ इक्वल टू, ये हो जाएगा -1 ऑफ x0 x1, क्योंकि वो कैंसिल होकर एक हमारे पास माइनस बचेगा। तो इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं कि n इक्वल टू 1 के लिए तो हमारा स्टेटमेंट जो है ट्रू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग देखो n के जगह पे 1 पुट कर रहे हैं तो हमारा स्टेटमेंट सही आ रहा है, क्योंकि -1 का पावर 1 और यहाँ पे x0 x1। अब इसीलिए हम लोग सिमिलरली ऐसा भी कर सकते हैं, सिमिलरली डेल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लेते हैं x1 कॉमा x2, अगर ये लिए तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, हम लोग अब दूसरे टर्म के लिए अगर देखें फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, तो ये क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास y की जगह पे 1 बाई एक्स है, y2 है तो यहाँ पे 1 बाई x2 माइनस 1 बाई x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब इसको भी क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ पर से ये कट हो जाएगा, माइनस बचेगा -1 ऑफ x1 x2। तो हमें दिख रहा है कि बेस केस के लिए तो सही है, मतलब n इक्वल टू 1 के लिए तो हमारा सही है, n इक्वल टू 2 के लिए भी चाहें तो वो भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर n इक्वल टू 2, फॉर n इक्वल टू 2 के लिए भी देख लेते हैं। n इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, मतलब del 2 ऑफ, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं del 2 ऑफ f ऑफ x, यानी कि del 2 ऑफ y, यानी कि इसको किस तरीके से लिखते हैं, y ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म आएगा x0 x1 x2। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इस तरीके से लिखेंगे y ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा x1 x2 माइनस y ऑफ x0 x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये हमें पता है। ठीक है, ये वाला चीज़ हमें पता है। अब इस वाले वैल्यू को और इस वाले वैल्यू को हम लोग यहाँ से देख के पुट करेंगे, हमने निकाल लिया ये वाला वैल्यू भी और ये वाला वैल्यू भी, जो भी वैल्यू आया है ये और ये, इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो क्या वैल्यू आया है हमारे पास, इक्वल टू, यहाँ पे आया -1 ऑफ x1 x2 माइनस, यहाँ पे फॉर्मूला का माइनस, और यहाँ पे आया -1 ऑफ x0 x1। ठीक है, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसा देखते हैं, ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, बेसिकली ये जो चीज़ था, ये नीचे वाली चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये जो माइनस था यहाँ से आए, ये तो प्लस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अंदर क्या होगा, अंदर हम लोग एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा x0 x1 x2, और यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा हमारे पास x0 माइनस x2, यहाँ पे ये हो जाएगा x0 माइनस, यहाँ से x0 x1 कटा, यहाँ पे हो जाएगा x2। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं x0 माइनस x2 है, और यहाँ पे है x2 माइनस x1 आ रहा है, ओके 1 मिनट, ये x1 नहीं होगा, ये हमारा x0, ओके ये x0 है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में हमारे पास x0 है। ठीक है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है राइट, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो x2 माइनस x0 होगा, ये होगा x0 और x0। ओके, तो ये क्या होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ से एक -1 भी आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x0 x1 x2। फाइनली हमें पता है कि n इक्वल टू 2 के लिए भी जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू है, तो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, n इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू है। मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या है, हम लोग एक दूसरे टर्म के लिए एज्यूम करेंगे कि वो ट्रू है, और उसके बाद हम लोग उसके बाद वाला टर्म के लिए प्रूफ कर देंगे कि ये, तब हम लोग क्या कहेंगे कि वो सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एज्यूम,
सो गाइस यहाँ पे मैंने लिखा है कि एज्यूम द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑर्डर n-1। n-1 के लिए हमने माना है कि वो ट्रू है, तो इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, n टर्म होगा, तो हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा n वाले टर्म के लिए, ठीक है। तो ये अगर ये n-1 के लिए ट्रू है तो इसका मतलब क्या है, ये कितना टर्म हुआ, x0 से स्टार्ट किए हैं तो x n-1 तक जाएगा, और x1 से स्टार्ट किए हैं तो n तक जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे n-1 और इधर से माइनस करेंगे तो n-1, ठीक है। तो n-1 के लिए यहाँ पे क्या आएगा, -1 का पावर n-1, देखो जब यहाँ पे n2 था तो यहाँ पे 2 आया, n इक्वल टू 1 पे 1 आया, तो n इक्वल टू 1 के लिए n-1 के लिए क्या आएगा, n-1, यहाँ पे भी n-1, और ये सारा जो टर्म है वो नीचे जो है मल्टीप्लाई में आएगा, यहाँ पे भी ये जो सारा टर्म है नीचे मल्टीप्लाई में आएगा। ये चीज़ हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया। एज्यूम करने के बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा n-1 के बाद का टर्म क्या है, n टर्म, यानी कि nth टर्म के लिए अब हमें इसको प्रूफ करना है। अगर प्रूफ कर दिया इसका मतलब वो सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ जो हमारे पास रिकर्सिव फार्मूला है। रिकर्सिव फार्मूला का मतलब ये वाला फार्मूला कहाँ गया, हाँ ये वाला फार्मूला। nth ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, हमारे पास ये फार्मूला है, तो बेसिकली इसी फार्मूला को मैं यहाँ पे लिखती हूँ। तो मैंने पे लिखा है कि यूज़ द रिकर्सिव फार्मूला, ये फार्मूला हमारे पास ये है, ठीक है, सेम चीज़ को लिखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो y का ये वाला जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है यहाँ पे हमने एज्यूम करके रखा है ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, तो इसको और इसको, इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, xn माइनस x0 को हम लोग यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा लिखते हैं कुछ इक्वल टू हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई xn माइनस x0, ओके। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है इसका जो वैल्यू आया है हमने जो एज्यूम किया है वो क्या है, -1 का पावर n-1 डिवाइडेड बाई सबका मल्टीप्लाई, मतलब x1 x2 डॉट 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 xn, ठीक है, माइनस फार्मूले का। और उसके बाद ये वाला जो टर्म है इसको, इसमें क्या आ रहा है, -1 का पावर यहाँ पे भी n-1 डिवाइडेड बाई x0 x1 x2 से लेकर के xn-1, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला टर्म को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू -1 का पावर n-1, ये कॉमन लिए, और यहाँ पे ये xn माइनस x0 ये इसी तरीके से है। अब यहाँ पे अंदर में क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, सबका एलसीएम लेंगे, ये क्या आएगा हमारे पास, x0 x1 x2 से लेकर के xn तक आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो टर्म है यहाँ पे बचेगा x0, तो यहाँ पे आ जाएगा x0 माइनस इस वाले टर्म में क्या है xn, यहाँ पे आ जाएगा xn, तो x0 माइनस xn, तो x0 माइनस xn। अब यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास है x0 माइनस xn और यहाँ पे है xn माइनस x0, ये कैंसिल होगा लेकिन एक -1 बचेगा, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इक्वल टू -1 का पावर n-1 इंटू -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये सारा टर्म जो नीचे बचा x1 x0 x1 x2 xn, ठीक है, इक्वल टू हमें पता है कि जो पावर होता है वो ऐड होता है, मतलब ये जो होगा -1 यहाँ भी है, बेस हमारा सेम है और इसका -1 का पावर क्या है 1 है, तो पावर क्या होता है ऐड होता है, मतलब ये हो जाएगा -1 बेस सेम है, ये है n-1 और ये एक +1, यहाँ पे इसका पावर एक +1 है ना, राइट। तो क्या होगा, -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 का पावर क्या बचेगा, सिर्फ n, तो यहाँ पे लिख देंगे -1 का पावर n डिवाइडेड बाई x0 x1 x2 से लेकर के xn तक। अब लोग देख पा रहे हैं कि हमने एज्यूम किया, बेस केस निकाला, बेस केस तो हमारा सही हो गया, एज्यूम किया हमने n-1 के लिए, उसके बाद वाला टर्म के लिए हमें प्रूफ करना था, n के लिए प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। अगर ये हमने प्रूफ कर दिया, इसका मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है ये वाला कि शो दैट द डिवाइडेड डिफरेंस फॉर nth ऑर्डर, जो हमारा ये है ये हमारा आ गया है, यही बेसिकली यहाँ पे हमारा ये वाला चीज़ हमारा आ गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसा हेंस प्रूफ लिख देते हैं। तो गाइस लास्ट में ये मैंने लिख दिया है कि ये जो चीज़ है इक्वल टू यहाँ पे ये है प्रूफ्ड। तो इसी तरीके से आपको जो अगर इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको सॉल्व करना होगा, जो कॉन्सेप्ट है उसको बस याद रखना होगा, ठीक है। और उसी के साथ आप लोग चाहें तो मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।